अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी यूपी रोडवेज की बस, यात्रियों में मचा अफरा तफरी। घटना के वक्त कुल 25 यात्री थे सवार, 5 यात्रियों को आई गंभीर चोटें, कई यात्री घायल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम बोर्ड देगी चुनौती। बोर्ड ने कहा इस कानून में तलाक के बाद भी महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान, जो कि गलत। बीजेपी नेता ने की जमकर तारीफ। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर केदारपुरी में विरोध जारी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं के विपरीत, सरकार उनका अपमान न करे। अल्मोड़ा में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। ग्रामीणों ने कहा कार्यवाही नहीं होने पर होगा आंदोलन तेज। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि मंगलौर से मिल रही है। मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद हुड़दंग। काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने पुलिस के साथ की हाथापाई। कांग्रेस समर्थक मंगलौर चौकी प्रभारी नवीन नेगी की पीठ पर मारा घूसा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मंगलौर कस्बे में लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई है। बड़ी खबर मंगलौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मंगलौर विधानसभा जीत पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद हुड़दंग देखने को मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें रोडवेज की बस हाईवे की सुरक्षा दीवार तोड़कर सीधे नीचे पार्किंग में जा गिरी। वहीं यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से बस से निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस ने भले ही उपचुनाव में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुई हार के लिए कांग्रेस की समीक्षा बैठक होने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए हमारे केंद्रों से हमारे वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हमारे बीच में आ रहे हैं और वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। साथ ही विधायक, पूर्व विधायक, एआईसीसी, पीसीसी जिला अध्यक्ष और जो फंडल संगठनों के अध्यक्षों से मुलाकात कर हार के कारणों के बारे में जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए हमारे केंद्र से हमारे वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हमारे बीच में आ रहे हैं और वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। और जो हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो हमारे एआईसीसी, पीसीसी जिला अध्यक्ष और जो फ्रंटल संगठनों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कमियां रह गई थी जो हम उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं जीते। उत्तराखंड में पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि इस कानून में तलाक के बाद भी महिलाओं को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार दिया गया, जो कि गलत है। इसलिए इस कानून को और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने कहा कि देश का कानून संविधान से चलेगा, शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। साथ ही यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो वो जा सकता है। यूसीसी को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में यूसीसी का विषय था कि अगर सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले जो बिल पारित करेंगे यूसीसी का करेंगे। तो जनता ने मैंडेट दिया, यूसीसी लागू हुआ।
तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने यूसीसी के सारे प्रावधानों में जो भी जहाँ पर कमियां थी जो विषय पूर्ण कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आज उन्होंने बोला भी है कि हम 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू करेंगे। तो उसके लिए हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक 15 से 16 जून को प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपाल या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पर उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उत्तराखंड में सभी मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि कहीं भी मुख्य मार्ग अवरुद्ध नहीं है। वहीं तीर्थ यात्री बिना किसी बाधा के 4 धाम यात्रा करें। वहीं मौसम विभाग की ओर से कोई भी बड़े स्तर की चेतावनी जारी नहीं की गई है। सब कुछ सामान्य है और जहां जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बंद है, उनको खोलने का काम तेजी से चल रहा है। हमारे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं, राज्य मार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं, जनपद को जोड़ने वाले अधिकांश रास्ते खुले हुए हैं। जहां रास्ता बंद है उसमें हम डाइवर्जन करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं। अधिकांश रास्ते खुल गए हैं और लगभग ग्रामीण जो सड़कें हैं वही बंद हैं इक्का दुक्का। उसको खोलने के लिए भी डिटेल में आदेश मेरे द्वारा जनपदवार सभी को सूचित कर दिया गया है, सभी जिलाधिकारियों को, और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी से रास्ता खुले। उत्तराखंड के चारों धाम में एक धाम बद्रीनाथ है, जहां दैनिक कार्यों का दायित्व नए प्रभारी रावल अमरनाथ निम्बुंदरी निभा रहे हैं। वहीं बद्रीपुरी में मौसम खुशनुमा होने से तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी। 14 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 1500 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी में करीब 8,60,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया है। में 4-4 करोड़ की गाड़ी में और एसी में रहेंगे और वहां पर केदारनाथ के नाम से पैसा खाते रहेंगे और उसका व्यवसायीकरण करते रहेंगे। आज तो किस चीज का सड़क के अंदर देखो आप, प्रशासन सोया हुआ है। नदी किनारे जहाँ हम लोग आगमन करते हैं, जहाँ का जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, आज वहाँ सेप्टिंग बनने जा रहे हैं। हम सरकार से पूछे ये जिम्मेदारी किसकी है, और हम आपसे सरकार से प्रार्थना करते हैं तुरंत वो अपने शब्दों को वापस ले और सारे टैंकों को सेप्टिक टैंक को तोड़ दे और केरला के अंदर इस वक्त का कोई कुकृत्य न करे जिससे यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मर्यादा खत्म हो। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाए जाने को लेकर लगातार विरोध जारी है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध के रूप में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। मुख्य पुजारी ने कहा कि केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करना सीएम धामी ने केदारनाथ धाम की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाए जाने को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं है। दिल्ली में महज एक प्रतीकात्मक स्वरूप होगा। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है।
रुड़की के मंगलौर विधानसभा में रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निकाले गए जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर बसपा नेता का बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि मंगलौर एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और कुछ शरारती तत्व इसे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और इस माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं बसपा नेता ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आपके चैनल के माध्यम से अपनी उस आवाम को जिसने हमें मैंडेट दिया और जिसने नहीं दिया उसका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और आपका आगे से कभी आपको मायूस नहीं करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और ये जो मामला कल जो है हमारे संज्ञान में आया, ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जीत हमारी भी, हमारे पिताजी की भी हुई है, दो बार वो यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने कभी भी यहाँ पर इस तरह का माहौल हमारे लोगों ने कभी यहाँ बनाने की कोशिश नहीं करी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात आउटसोर्स उपनल संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। बेस अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 4 महीने से उन्हें मानदेय नहीं मिला है और सरकार उनके पद स्वीकृति नहीं कर रही है। वेतन नहीं मिलने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल में ओपीडी, साफ सफाई, ऑपरेशन, जांच, बिलिंग समेत अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? अभी यहाँ तो पर्चा ही नहीं काट रहे हैं, क्या बताते हैं। आपकी बात भी क्या कह रहे हैं आप सर? कह रहे कि हड़ताल में है, पर्ची नहीं कटेगी। हॉस्पिटलों की एक्सपायरी करने के बाद हमें 30 दिन के बाद घर लौट के जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है अगले महीने तब तो दे देंगे, फिर हम ड्यूटी पे आ जा रहे हैं। लेकिन आज 4 महीने हो गए सर, हम अब बहुत उससे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम आए दिन यहाँ पर बैठते हैं हड़ताल पे, तो लोग आश्वासन देते हैं कि नहीं हड़ताल नहीं करनी है, 2 दिन के बाद अपनी ड्यूटी करो, आ जाएगी। अब 4 महीने को सर, ये तो हमें उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। सृजित नहीं है तो इसलिए इनकी सैलरी रिलीज नहीं की जाएगी करके, तो इसी मामले में मेरे उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है। अभी हमारे डायरेक्टर महोदय, उनसे भी बात हुई है, डायरेक्टरेट के चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, उनसे हुई है। अभी जो है डीएम सर से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी बोला कि अभी जो है थर्सडे तक जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेहरी के डोबरा चाची पुल से महिला की आत्महत्या का मामला सामने, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए शिनाख्त में जुटी हुई है। हरेला पर्व उत्तराखंड में अन्य संस्कृति पर्वों की तरह मनाया जाने लगा है। इसी बीच कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हरेला पर्व में फल पौधे वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को 5-5 पौधे वितरित किए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार कृषि विभाग ने 9 लाख से ज्यादा पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं एक पौधा मां के नाम से हरेला पर्व की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार और हमारे कृषि मंत्री जी की ओर से जो ये पौधे डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसकी थीम ही यही थी कि पौधे लगाना केवल हमारा काम या लक्ष्य नहीं, अगले 1 साल तक इन पौधों का संरक्षण कैसे हो, ताकि अगले हरेला जब हम मनाएं तो हम गिन सकें कि पिछली बार जो हमने पेड़ लगाए थे वो आज कहाँ है। देखिए, हरिया पर्व की बेला पर हमारे विभाग द्वारा आज फलदार वृक्षों का वितरण यहाँ पर किया गया और मैंने लोगों से अनुरोध किया है, जो मोदी जी ने एक नारा दिया है, एक वृक्ष अपनी मां के नाम, क्योंकि उत्तराखंड से यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में वन और पर्यावरण जागरूकता के लिए संत समाज भी अब मैदान में उतर आया है। हरेले की शुरुआत से पहले संतों ने नील पर्वत पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। साथ ही अंजनी देवी मंदिर प्रांगण में संतों ने नीम, पीपल, बड़ सहित कई अन्य प्रजाति के फलदार पौधे लगाए। देखिए, हमारे यहाँ विकास वर्तमान में विनाश का कारण बन रहा है और इसका कारण आप भौगोलिक परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में देखने को आपको मिल ही रहा है। उसका एक ही उपाय है कि अगर हम अब भी सचेत हो गए, अब भी चेत गए। आज हम जो है इस नील पर्वत पर माता अंजनी देवी मंदिर के परिसर में पौधारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दी हमने और ये चलता रहेगा निरंतर। और आज संतों द्वारा, मंदिर समिति द्वारा, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। आंचल में 6 लीटर पॉलीपैक में स्टेंटल और फूल क्रीम दूध जांच की गई। साथ ही लीची, बबूल, वन तुलसी और फॉरेस्ट फ्लेवर में शहद भी बाजार में उतरा है। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं ने रविवार को इसकी लॉन्चिंग की। ये दोनों उत्पाद आंचल के आउटलेट और अन्य दुकानों पर भी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में आंचल की ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। आज मैं आप सबके माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जानकारी देना चाहता हूं कि हरेले के इस त्योहार के अवसर पर हमने अपने उपभोक्ताओं के लिए जहां 6 लीटर दूध का पॉलीपैक लॉन्च कराया है, जिससे कि उनको अधिक दूध लेने में सुविधा हो। साथ ही जो सरकार की एक मुहिम है पर्यावरण को संरक्षित करने की, उसमें भी हमने एक प्रयास करा है कि जो हमारे 10 लीटर कोई दूध लेता तो 10 पॉलीथीन के पैकेट पर्यावरण में जाते। अब 12 लीटर पे 2 बड़े पैक जाएंगे तो उनको हम रिवर्स की योजना भी जो हमारी पहले भी चली थी उसको हम भविष्य में चलाएंगे, तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। उसका भी आंचल ने एक प्रयास करा है हमारे माननीय मंत्री सौरभ अघोड़ा जी के कुशल नेतृत्व में। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ अघोड़ा जी ने हमको निर्देश दिया है कि महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहद का उत्पादन कर करके आंचल हनी भी बाजार में आज हमने नैनीताल दुग्ध संघ के माध्यम से उतारा है।
देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें हार और जीत पर मंथन किया गया। वहीं दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव में मिली हार को लेकर लोकसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस अभी कहीं भी धरातल पर नहीं और एनडीए की सरकार पिछले 3 बार से लगातार सत्ता में है। जनता ने उनको जीत कर भेजा है। मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना नहीं है। 2027 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। क्या लोकल के इशू थे, क्या स्थानीय परिस्थितियां थी, क्या ऐसा हुआ, वो अलग बात है, उससे कुछ नहीं होना है। 553 में से 99 आए हैं। 2014, 2019 और अभी मिला लिया जाए तब भी आप हमको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। 2000 में एनडीए की सरकार थी, 2019 में एनडीए की सरकार थी, इस समय भी एनडीए की सरकार है। तो काहे को आप ये कर रहे हो जैसे आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो? आप तो है ही नहीं कहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। रुद्रपुर के भगवानपुरा में शनिवार को हटाए गए अतिक्रमण के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बोहड़े ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की सरकार गरीबों को बसाने का काम किया। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी हाईकोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया, लेकिन गरीबों के आशियाना उड़ाने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि पर जमकर निशाना साधा। भगवानपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए अतिक्रमण को लेकर हमारे साथ किच्छा के विधायक और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है। भगवानपुर में जो जिला प्रशासन की टीम के द्वारा भारी पुलिस फोर्स को लगाने के बाद अतिक्रमण हटाया गया और स्थानीय जो विधायक थे वो पूरी जो कार्रवाई थी उससे नदारद रहे, क्या कहना चाहेंगे बेहड़ जी? किस रूप में देखते हैं इस अतिक्रमण की कार्रवाई को? देखिए, वैसे मामला तो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है और फिर भी इसके अंदर प्रशासन ने जो जिस तरह से काम कर किया है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, ये ठीक नहीं है। लोगों को पट्टे मिले हुए थे, लोग एक लंबे समय से वहां पर रह रहे थे। प्रशासन को हाई कोर्ट के अंदर पैरवी करनी चाहिए थी। जब ये केस हाई कोर्ट में गया, प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि इस पे पट्टे हैं, इसको अतिक्रमण नहीं मानना चाहिए था। तो चूक तो प्रशासन से ही हुई है। प्रशासन अगर जनता का भला चाहती, खुद पट्टे दिए थे प्रशासन ने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हाई कोर्ट को सारी चीजें सामने रखी नहीं गई। और दूसरा, जो बिल्डर्स है जो हाई कोर्ट गया, वो बिल्डर भी वहां पर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक मैं देख रहा था किसी का इंटरव्यू लड़की का कि वहां पर अनैतिक कार्य भी होते हैं। एक बिल्डर उसमें जो पार्टनर है वो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त है। तो प्रशासन ने इसमें बहुत जल्दीबाजी की है, उनको बर्बाद किया है। कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवानपुर में लोगों को दौड़ा दौड़ा के पिटा गया विधायक के सामने और महिलाओं से भी अभद्रता की गई, तो किस रूप में देखते हैं? अब इसका जवाब तो विधायक देंगे। विधायक जी से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ वहां पर हुआ उसकी सजा किसी को मिलनी चाहिए और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो हम लोग सब विधायक जी की ओर देख रहे हैं, विधायक जी क्या कदम उठाते हैं। अगर कोई कदम उठाएंगे तो हम उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ में किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़, जिनके द्वारा बताया गया कि भगवानपुर में जो अतिक्रमण हटाया गया है वो पूरी तरह से बिल्डर के जो है हाईकोर्ट गया और जो है प्रशासन ने उसमें ढंग से पैरवी नहीं की, उसका खामियाजा जो है गरीब आदमी को भुगतना पड़ा। विकास कुमार, टीवी 24, उधम सिंह नगर। लमगड़ा में नाबालिग के साथ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होने के 24 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लमगड़ा थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि 24 दिन पहले जैती क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पीड़ित की ओर से पुलिस में तहरीर भी दी गई, इसके बाद भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। देखिए, लमगड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें जो घटना के उपरांत तत्काल उसमें पॉक्सो के तहत में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और मुलजिम को पकड़ने का, अरेस्ट करने का प्रयास चल रहा है। अभी तक हम अरेस्ट नहीं कर पाए। मेरे द्वारा अभी थानाध्यक्ष को भी निर्देशित कर दिया गया है कि इसको शीघ्र अरेस्ट करें। यदि गिरफ्तार नहीं होता तो अन्य जो वैधानिक कार्रवाई होती है 82-83 की, वो कार्रवाई यथाशीघ्र उसमें अमल में लाए।
न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।